अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम मुबशर रफ़ीक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कश्मीर एजुकेशन। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। आज हम फर्स्ट ईयर का 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले ये कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट्स टू मैयर द एंगल मैंने लिख दिया है। इसके यूनिट्स टू मैयर एंगल्स को मैयर करने के हमारे पास जो यूनिट्स हैं, किन किन यूनिट्स में हम एंगल्स को मैयर करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसमें दो सिस्टम है, सबसे पहला है हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। अब इनको अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम में तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डिग्री, सेकंड है मिनट और सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड हेक्साडेसिमल सिस्टम में ये तीन हमारे पास मिनी यूनिट्स आती हैं। अब सबसे पहले डिग्री क्या होता है। डिग्री में अगर कोई एक लाइन हम लेते हैं, उसका ओरिजिन हम ये मान लेते हैं, इसको ओ का नाम देते हैं। अगर कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे लें और इस ओरिजिन के गिर्द इसको मूव करवाएं, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ तक वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होगा। वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के बराबर। अब अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, ये ओरिजिन, ये लाइन, इधर से पॉइंट को मूव करवाया एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक, तो ये हमारे पास 360 को हमने हाफ कर दिया है, तो ये हो गया 180 डिग्री। और अगर हम 180 डिग्री को भी हाफ कर देते हैं, ये ओरिजिन यहाँ से मूव करवा के यहाँ तक ले आए हैं, तो ये आपकी लाइन रहेगी और ये हो गया 180 का हाफ 90 डिग्री। ये है डिग्रीज। 360 फुल रोटेशन 360 के बराबर, हाफ रोटेशन 180 और 180 को हाफ किया तो 90 डिग्री। दैट मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन, ये रोटेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 360 डिग्री, 1/2 रोटेशन 180 डिग्री और 1/4 रोटेशन 90 डिग्री के इक्वल। ये हो गई हमारे पास रोटेशन के हिसाब से। अब हम मिनी यूनिट्स में देखते हैं, मिनट और सेकंड में। वन रोटेशन हमने लिखा है 360 के बराबर और 1 डिग्री आपका 60 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। मिनट्स को हम सिंगल प्राइम के साथ भी लिख सकते हैं और आपका 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ये आपका रिलेशन है। वन रोटेशन आपका 360 के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सर्कुलर सिस्टम पे। सर्कुलर सिस्टम नाम से जाहिर है कि ये कोई सर्कल के मुतल्लिक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। ये ओरिजिन और ये इसका रेडियस यहाँ तक और ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सर्कुलर सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट है वो रेडियन है। सर्कुलर सिस्टम में एक ही यूनिट है, वो रेडियन है। इसके मिनी यूनिट्स नहीं है, जिस तरह इसके डिग्री, मिनट और सेकंड है, इसका एक ही है, वो रेडियन है। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या है? रेडियन की डेफिनेशन बेसिक अगर हम देखें तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle, angle subtended by an arc at the center of circle। ये आपका मिड पॉइंट है, ये कोई आर्क है, तो जो आर्क आपकी कोई एंगल बना रही है ओरिजिन के साथ,
अब ये आर है तो ये भी आर होगा। दैट मीन्स इसको हम पॉइंट बी दे लेते हैं। ओ से ए तक आपका लाइन का डिस्टेंस आपका आर के बराबर है। ओ से बी का डिस्टेंस भी आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल। अब रेडियन में जो खास बात है वो ये है कि अगर आपकी कर्व का डिस्टेंस, हमारे पास कर्व है ए से बी तक, अगर कर्व का डिस्टेंस ए और बी रेडियस के इक्वल हो जाए, आर के इक्वल हो जाए, मतलब जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस और उतना ही ए बी का डिस्टेंस, ये मैंने ओ ए इज इक्वल टू आर, ओ बी इज इक्वल टू आर, और आर्क ए बी, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे आर्क है, ए और बी आर्क बना रहे हैं, ए और बी आर्क, बी आर के रेडियस के बराबर हो जाए, तो जो एक सेगमेंट बचता है हमारे पास, ओ ए बी जो पार्ट है वो 1 रेडियन के बराबर है। अगर इसका ये पार्ट हम इधर अलग कर लें, ए बी ओ, ये भी आर के इक्वल, ये भी आर के, ये भी आर के, तो ये पार्ट आपका 1 रेडियन के इक्वल है। फिर देख लें, जो एंगल ये आर और आर के दरमियान, इन दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है वो 1 रेडियन के बराबर है, वो रेडियन है। अब वो एंगल किसके बराबर हो सकता है? तभी बराबर हो सकता है जब ये रेडियस, ये भी रेडियस दोनों इक्वल होंगे और साथ ए और बी का जो डिस्टेंस है वो इन्हीं रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो तब आपका 1 रेडियन हो जाएगा।